नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे। और करंट अफेयर जैसे देखिए यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए आज से हम लोग करंट अफेयर की चीज़ों को देखेंगे। और लगभग 4 पेजेस करके जितनी भी करंट अफेयर होगी उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जो करंट अफेयर होगी वो लगभग 6 से 8 महीने की करंट अफेयर आप लोगों को दी जाएगी। जैसे देखिए 12 जून को आप लोगों का प्रीलिम्स का पेपर है, पीटी 2022 जो है उसका एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स टेस्ट, तो उसका एग्ज़ाम जो है वो 12 जून को है। तो जून से इधर 6 महीने हो गए और नवंबर और दिसंबर, ठीक है, 8 महीने की करंट अफेयर आप लोगों को कंप्लीट कराई जाएगी। तो उसी सीरीज़ में आज की डेट में हम लोग पहला पार्ट देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के ग्रुप में, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के ग्रुप में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जो आज की डेट में हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे वो नवंबर की करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही जो है मई तक की करंट अफेयर को चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। तो इसको जारी किया गया है 23 नवंबर 2021 को। किसके द्वारा? संस्थान कौन सा है? संस्थान है आपका जारीकर्ता नीति आयोग। ठीक है, तो इसमें देखिए 46 लक्ष्य हैं, 77 सूचकांक हैं और इसमें कवर जो किया गया है 56 शहरी क्षेत्रों के कवर किया गया है। इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। शीर्ष पर कौन सा जगह है? तो वो शिमला है, शिमला हिमाचल प्रदेश, और दूसरे पर कोयम्बतूर है तमिलनाडु। अंतिम पर कौन सा शहर है? तो आपका धनबाद शहर है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा एसडीजी शहरी सूचकांक डैशबोर्ड 2021-22 में। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी करंट अफेयर थी उसको हम लोगों ने देखा। आइए अगली करंट अफेयर को देखते हैं जो सेकंड नंबर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के बारे में। तो देखिए जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जारी किया गया है। जारीकर्ता संगठन कौन सा है? केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट सर्वेक्षण को जारी किया जाता है। 6वां संस्करण था, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कभी कभी स्टेटमेंट देखिए, अब जो करंट अफेयर के प्रश्न बन रहे हैं वो ऑनलाइनर भी बन रहे हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट वाले बन रहे हैं। तो आप लोगों को चीज़ों को कन्फर्म करके चलना पड़ेगा और करंट अफेयर को डिटेल में देखना होगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। अब जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 था तो इसका स्वच्छ महोत्सव नामक कार्यक्रम भी इसमें घोषित किया गया था और विश्व का सबसे बड़ा शहर भी घोषित किया गया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा यह सर्वे है, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे है। अब देखिए शीर्ष पर कौन सा शहर है? शीर्ष पर आपका इंदौर है, मध्य प्रदेश का। और 5वीं बार ध्यान रखिएगा, 5वीं बार 10 लाख की आबादी पर इंदौर सबसे शीर्ष पर रहा है। सेकंड पर कौन सा रहा है? सूरत। ठीक है, सूरत गुजरात का शहर है। निचले पायदान पर, अंतिम पायदान पर कौन सा है? कोटा राजस्थान का। तो ये है 1 से 10 लाख की आबादी पर शीर्ष कौन सा है स्थान? तो वो आपकी नई दिल्ली है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। थर्ड नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के बारे में है। तो देखिए इसका आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में इसको किया गया है नवंबर 2021 में। मेजबानी देश जो है भारत ने की है। ठीक है, अब विजेता जैसे जो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता न्यूजीलैंड रहा है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया इस प्रतियोगिता को जीता है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं? तो मिशेल मार्श बने हैं। कौन बने हैं? मिशेल मार्श। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला अभी घोषित किया गया है हाल ही में। तो ये कौन सा जिला है? बालासोर, उड़ीसा राज्य का बालासोर जो जगह है, जिला है, उसको भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है। ठीक है, नवंबर 2021 में। अब देखिए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव की बात कर लेते हैं। तो नवंबर 2021 में इसकी घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के द्वारा एक गांव है, पोचमपल्ली गांव है। कौन सा? पोचमपल्ली तेलंगाना का गांव है। तो ये भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। अब देखिए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से संबंधित है। तो देखिए इसका उद्घाटन जो है 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री जी ने करवाल खीरी सुल्तानपुर
से किया है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। अब ये कितनी, इसमें क्या है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है इसमें 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी होगी, और जो 14 सराय एक जगह है, ठीक है, लखनऊ में, और यहाँ से होते हुए हैदरिया एक जगह है गाजीपुर, तो इसका विस्तार होगा। जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है 6 लेन है, विस्तार इसका 8 तक जाएगा, मतलब 8 लेन तक होगा, लेकिन अभी वर्तमान में 6 लेन ही है। अब अगली चीज़ क्या है, जिले इसमें कौन कौन से आते हैं, बहुत बार पूछा गया है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो जिले कौन कौन से हैं, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इसमें 9 जिलों को शामिल करते हुए जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो बनाया जा रहा है। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2021 से संबंधित है। तो देखिए 10 नवंबर 2021 को इसको अफगानिस्तान मुद्दे पर, अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया था तो इसी मुद्दे पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2021 का आयोजन किया गया था। अफगानिस्तान में हाल ही की घटनाओं से उत्पन्न जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उस पर की गई थी। तो इसमें 7 देशों ने भागीदारी की है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद का मुद्दा क्या था, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। इसका उद्घाटन जो है 14 नवंबर 2021 को किया गया है, और कहाँ पर, 2 एकड़ में यह घास संरक्षण क्षेत्र होगा। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र है 2 एकड़ में, रानीखेत, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में, ठीक है, रानीखेत में इसका उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या है, घास की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करना। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 9 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021। तो इसका देखिए 18वां संस्करण था। थीम क्या थी, वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर, तो ये इसकी थीम थी, ठीक है, 2022 की। और 2022 को मैत्री वर्ष घोषित किया गया है। भारत ने म्यांमार के लिए 2 लाख अमेरिकी डॉलर दिए हैं, ठीक है, म्यांमार के लिए। और आसियान के लिए, आसियान संगठन के लिए कोविड-19 रिस्पांस फंड हेतु 1 मिलियन डॉलर जो है जो दिए जाएंगे भारत ने, ठीक है, तो ये भारत के द्वारा दिए जाएंगे आसियान के तहत जो कोविड-19 रिस्पांस फंड है उसके लिए, ठीक है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 10वीं नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है बीटिंग द हीट रिपोर्ट। अब देखिए यह जो रिपोर्ट है जारी की गई 3 नवंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अब देखिए जो बीटिंग द हीट सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज़, तो इस नाम से यह पूरी की पूरी रिपोर्ट जारी की गई है। अब इसमें है क्या कि जैसे शहरीकरण के कारण वैश्विक दर की अपेक्षा दुगनी तेज़ी से गर्म हो रहे हैं। तो मतलब शहरीकरण के कारण क्या है, जो शहर हैं तो उनमें वैश्विक तापमान की दर जो है अब दुगनी हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। अब 2100 तक कहा जा रहा है कि अब जैसे 2000 अभी चल रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद 2100 आएगा, तो 2100 तक कई शहरों का तापमान जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तो ये कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं, ठीक है, पर्यावरण के संदर्भ में। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है संसद मैत्री संबंध संघ के बारे में है। तो देखिए 11 नवंबर 2021 को इसका आयोजन किया गया है। भारत और श्रीलंका ने नवीनीकरण किया है इन संबंधों को, ठीक है, इसी का नाम दिया है मैत्री संबंध संसद मैत्री संघ की बात कही गई, ठीक है। और ये जो मैत्री संबंध है ये लगभग 2500 वर्ष पुराना संबंध है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात कर लेते हैं। तो देखिए 10 नवंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश बना है। कौन बना है? अमेरिका। यही इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 से संबंधित है। तो जारीकर्ता संगठन कौन सा है? तो जारीकर्ता संगठन जर्मन वॉच है। नवंबर 2021 में जो है इसके द्वारा ये जैसे देखिए नवंबर 2021 में इस सूचकांक को जारी किया गया है। अब 2 जारीकर्ता संगठन है, जर्मन वॉच है और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष पर कौन सा है? शीर्ष पर आपका डेनमार्क है। भारत का स्थान इसमें 10वां है और 4 श्रेणियों के आधार पर इस सूचकांक को बनाया जाता है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम के बारे में है। तो 9 नवंबर 2021 को
आयोजन किया गया है विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के द्वारा वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क में दक्षिण एशिया की महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। तो यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आयोजनकर्ता कौन है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आज की करंट अफेयर की सीरीज़ रही, 4-4 पेजेस करके जितनी भी करंट अफेयर होगी, पहले नवंबर की देखेंगे, फिर उसके बाद दिसंबर, फिर उसके बाद जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली हम लोग जो करंट अफेयर के वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को अब मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसकी PDF जो है प्रीलिम्स के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। अभी से दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, और जो लोग भी अपना इच्छुक को ज्वाइन करने के ग्रुप को, पेड ग्रुप जो चल रहे हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।